8 महीने तक मैंने जेल काटी, तो क्या वो एक स्टैंड नहीं था? तो स्टैंड तो ले लिया, और स्टैंड किसी सियासी मकसद के लिए नहीं लिया, स्टैंड एक प्रिंसिपल पे लिया है। मैं एक बेगुनाह शहरी थी, मैं अपने हकूक़ के लिए निकली थी, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था कि मैं प्रोटेस्ट कर सकूं, जा सकूं कहीं भी। तो उसके ऊपर मुझे 8 महीने जेल कटवाई। तो स्टैंड तो प्रिंसिपल पे लिया हुआ है, ये किसी सियासी मकसद के लिए नहीं लिया हुआ। और जो प्रिंसिपल का स्टैंड होता है वो कभी बदलता नहीं है, उसको आप बदल सकते ही नहीं है। अच्छा, तो इसमें बदलने की तो कोई बात अली अमीन गंडापुर साहब के रिमार्क्स के हवाले से कहा जा रहा है कि उससे खवातीन की जो है वो तज़हीक हुई है। आप लोग भी जो है, जिस तरह आप भी खवातीन हैं और भी आपके साथी काफ़ी थी जिन्होंने जेलें भी काटी, और उसके बाद उनके घरों पर जो कुछ हुआ, उनके बच्चों के साथ जो कुछ हुआ, तो उस पर आप क्या कहेंगी कि अली अमीन गंडापुर के ये जो रिमार्क्स हैं वो तज़हीक अमेज़ हैं? देखिए, बात यह है कि औरतें तो सारी औरतों की इज्जत होनी चाहिए ना। अब पंजाब के अंदर पिछले 2 साल से जो खवातीन के साथ हो रहा है, कल भी परसों भी एक लॉ मेकर की बीवी को उठा लिया, बेटी को उठा लिया। और मतलब कि सिर्फ ये तो नहीं होता ना कि जो आपके पसंदीदा लोग हैं उनकी इज्जत है, लेकिन जो लोग आपको पसंद नहीं है उनको आप जेलों में भी डाल दें, उनको उनके घरों से भी खींच के बाहर निकाल दें, उनके साथ जो ज्यादती आपने करनी है, उनकी ना बच्चों की कोई इज्जत हो, उनके बच्चों की कोई हिफाजत ना करने वाला हो, उनकी बीवियों की कोई हिफाजत ना करने वाला हो, तो खवातीन की तो इस मुल्क में अब कोई इज्जत रही ही नहीं है। तो जब है इज्जत है ही नहीं, तो किसी एक इंसान पे उंगली उठा के कहना कि इसने किसी की तजलील कर दी है, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। पहले आप एक इज्जतदार मुआशरा बनाएं जिधर हर खातून की इज्जत हो, जिधर सारे खवातीन के जो हकूक हैं उनकी हिफाजत की जाए, तो फिर हम इन चीज़ों पे बात कर सकते हैं। लेकिन अभी तो ये बात करना ही मुमकिन